अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड फाइनली $2322 के आसपास जो है बंद हुआ है। अच्छी बात यह है गोल्ड के अंदर कि अभी भी $2300 का जो आंकड़ा है उसने वो ब्रीच नहीं किया है वीकली क्लोजिंग के आसपास। गोल्ड ओपन जो हुआ था, गोल्ड ओपन हुआ था $2332 पे, $2322 तक के क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एक अच्छी रेड क्लोजिंग दी है, बिकॉज फ्राइडे को जो गोल्ड का हाई था वो 2367 था और वो ही हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक था। तो 2367 से लेके तकरीबन 2317 तक के लोज बने। $50 का एक जो क्रैक है, एक $50 का एक अच्छा चंक जो है गोल्ड ने अपने लूज किया। एक अच्छी तेज़ी की उम्मीद मार्केट को हो गई थी कि चलो अब 2350 ब्रीच कर दिया है तो गोल्ड एक अच्छी जोन में आ जाएगा और 2400 तक चला जाएगा। बट फाइनली गोल्ड प्राइसेस ने जो क्रैक है वो दिखाया। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स का भी इसके अंदर एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, बट डॉलर इंडेक्स का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है कि गोल्ड को $50 का क्रैक मिले। इतना कोई गोल्ड प्राइसेस नीचे, इतना कोई डॉलर इंडेक्स 107 या 108 नहीं चला गया कि गोल्ड को 2322 लेके आए। गोल्ड प्राइसेस में एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहे थे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग डेटा आ रहा है। और अगर आपको याद हो तो फेडरल रिजर्व का डॉट प्लॉट भी मार्केट को याद है कि सम ऑफ 50% ऑफ फेडरल रिजर्व मेंबर्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रेट कट और एक्सपेक्टिंग ओनली वन रेट कट। तो फेडरल रिजर्व का जो डॉट प्लॉट है सबसे ज़्यादा क्रूशल गोल्ड प्राइसेस के लिए अभी फ़िलहाल वही है, बिकॉज रिटेल सेल्स हो गया या फिर कोई भी एक ऐसा माइनर डेटा हो गया जो इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग नहीं है, वो अभी माइनर ही माना जाएगा। सबसे ज़्यादा मेजर जो फैक्टर है गोल्ड प्राइसेस के पीछे फ़िलहाल जो है वो इन्फ्लेशन और उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स ही रहेंगे। अगले हफ्ते अगेन एक मेजर डेटा आने वाला है, कोर पीसी इंडेक्स का डेटा है अगले हफ्ते। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। कोर पीसी इंडेक्स ही वो आंकड़ा है जिसे फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन गॉज करने के लिए यूज़ करता है, तो उस पर नज़र रहेगी। बाकी अगले हफ्ते और भी मेजर डेटा है, अभी हम चार्ट्स पे जाएंगे तो उसको देखेंगे। एक और सूचना मैं आपको दे दूं, $50 का क्रैश ज़रूर गोल्ड प्राइसेस के अंदर हुआ है। इट डज नॉट मीन के वीकली चार्ट पे गोल्ड वीक जोन में चला गया। इंट्राडे में ज़रूर वीक जोन में गया था, मैंने आपको मार्केट कमेंट्री में बता भी दिया था। आई थिंक 2330 या 32 पे मैंने आपको बता दिया था कि गोल्ड प्राइसेस वीक जोन में चले गए हैं। तभी हमारा सेल सिग्नल भी इनिशिएट हुआ था कल। तो पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो इंट्राडे में वीक होना का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड अब फाइनली $2000 चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंट्राडे में वीक जोन में है, वीकली एनालिसिस पे अभी भी पॉजिटिव जोन में है और अभी भी एक फ्राइडे का काम और कर दे गोल्ड, एक नहीं 1.5 फ्राइडे का काम और कर दे गोल्ड, यानी कि फ्राइडे को $50 की जो गिरावट हुई थी, 1.5 दिन ऐसा और हो जाए तो गोल्ड प्राइसेस को एक अच्छी एक जो पिटाई होनी चाहिए गोल्ड प्राइसेस की, जो अक्टूबर के बाद से भागे हैं, 8 महीने हो गए, तो गोल्ड प्राइसेस की पिटाई की उम्मीद की जा सकती है। बट ये उम्मीद तभी जागेगी जब हमारा सपोर्ट ब्रीच करेगा और उसके नीचे क्लोजिंग होगी। सपोर्ट क्या है वो अभी हम चार्ट पे देखेंगे। बाकी चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है तो लाइक कर दीजिएगा। फिर लाइक करना वीडियो देखते देखते आप भूल जाते हो, तो बेटर है चार्ट्स पे चलने से पहले आप लाइक कर दो। तो चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं आगे का एक्शन क्या होता है। यह है गोल्ड का चार्ट। जैसे कि मैंने बताया कि $2322 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। $50 का जो क्रैक है आप क्लियरली देख सकते हो गोल्ड के अंदर। ये $50 का जो क्रैश है, थोड़ा सा एक जो है अभी भी काम करना गोल्ड प्राइसेस को बाकी है। गोल्ड प्राइसेस को यहाँ तक के जो एक ये बेस है गोल्ड प्राइसेस को ये ब्रेक करनी होगी तकरीबन यहाँ तक। अगर ये गोल्ड की बेस जो है ब्रेक हो जाती है
यानी कि 2248 45 2240 इसको कह सकते हैं। 2240 की अगर सपोर्ट ब्रेक हो गई और गोल्ड की क्लोजिंग उसके नीचे हो गई तो फिर जो अभी हमने गोल्ड की पिटाई की बात करी वो हो सकती है। यानी कि हमारा सपोर्ट आपको पता चल गया है क्या है। रेजिस्टेंस पता चलेगा जब हम देखेंगे अगले हफ्ते के कौन कौन से मेजर डेटा है। सारे टाइमिंग आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये टाइमिंग है। ये जो टाइमिंग्स हैं सारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं। मंडे जर्मनी का बिजनेस क्लाइमेट है, यूएस के एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। ध्यान रखिएगा आजकल एफओएमसी मेंबर की स्पीच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज दे गिव हिंट्स अबाउट इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट के बारे में या फिर इन्फ्लेशन का कुछ अपडेट दे देते हैं। उसके बाद ट्यूसडे को कनाडा की सीपीआई यानी कि महंगाई के आंकड़े हैं। 3-4 महीने पहले हमने देखा था, या फिर 1-2 महीने पहले मुझे याद आ रहा है कि सीपीआई आंकड़े कनाडा के आए थे, तब भी गोल्ड प्राइसेस ने अच्छा रिएक्ट किया था। तो इस पे नज़र रखिएगा। कुछ भी अपडेट रहेगा तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। 7:30 बजे यानी कि ट्यूसडे को 7:30 बजे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है यूएस का। उसके बाद वेडनेसडे को ऑस्ट्रेलिया का जो है सीपीआई का आंकड़ा है, न्यू होम सेल्स का आंकड़ा है। उसके बाद थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। यूएस का जीडीपी नंबर है, क्वार्टरली जीडीपी आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, कोर ड्यूरेबल गुड्स है और डेटा है थर्सडे को। पेंडिंग होम सेल्स के नंबर्स भी आएंगे। फ्राइडे को आएगा सबसे मेजर डेटा। एक तो टोक्यो की सीपीआई आएगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जापान ही एक ऐसा इकलौता बैंक है पूरी वर्ल्ड में जिसने अभी तक इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए हैं। सिर्फ 0.10% बढ़ाए थे, वो भी जब बाकी सारे बैंकों ने इंटरेस्ट रेट घटाने की बात कर रहे थे। तो इस पर ध्यान रखिएगा। और येन भी 158 से ऊपर चल रही है, तो इसमें कुछ एक्शन हो सकता है। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज बैंक ऑफ जापान माइट वांट टू डिफेंड द येन। तो इस पर नज़र रखिएगा। उसके बाद ब्रिटेन की जीडीपी आंकड़ा है। उसके बाद आएगा मेजर डेटा जो है कोर पीसी इंडेक्स। यह है सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा अगले हफ्ते का। पर्सनल इनकम, स्पेंडिंग और कंज्यूमर सेंटीमेंट विद इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, ये सारे मेजर डेटा हैं। चार्ट पे आते हैं। सपोर्ट आपको पता चली गया है, 2345 से 2340 के आसपास का है। सपोर्ट के नीचे अगर गोल्ड क्लोजिंग देता है तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2340 नहीं है, 2240 है। सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो 2200 और फिर $2100 भी ज़रूर जा सकता है। रेजिस्टेंस है गोल्ड प्राइसेस का $2401 नाउ। ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली इसका पॉजिटिव बरकरार है। जब तक सपोर्ट हमारी ब्रेक नहीं होगी और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, गोल्ड प्राइसेस का ट्रेंड विल रिमेन पॉजिटिव। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर में भी एक अच्छी क्रैक $30.85 से लेके तकरीबन 30-45 तक की मिली अपने को देखने को। मंडे ओपन हुआ था 2954 पे और अभी 2953 पे क्लोजिंग हुई है। एक वीकली पे देखोगे तो मोरलेस डोजी बना हुआ होगा। एग्जैक्टली वीकली में एक डोजी बना है। आप ही देखोगे 2 हफ्ते पहले डोजी बना था तो एक अच्छा क्रैक आया। अब इस डोजी के आगे क्या होता है दैट वी विल हैव टू सी। आगे 2953 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। अभी भी पॉजिटिव जोन में है दोनों के दोनों, गोल्ड और सिल्वर दोनों। सपोर्ट है हमारी $26.90 की। इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो आप एक्सपेक्ट करोगे $26 और $25। उसके बाद जो है रेजिस्टेंस है 3160 का। ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं। क्रूड ऑयल ने फाइनली $80 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। ये आप देख सकते हो 2-3 क्लोजिंग हो चुकी है एंड दैट इज़ गुड फॉर बायर्स। अब जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस पॉजिटिव जोन में एंट्री कर चुके हैं थैंक्स टू द क्लोजिंग अबव $80। अब क्रूड ऑयल का जो सपोर्ट है, क्रूड ऑयल का सपोर्ट देख लेते हैं क्या है।
क्रूड ऑयल का सपोर्ट है $76 का। अब $76 के नीचे की क्लोजिंग ही क्रूड ऑयल को वीक जोन में लेके जाएगी और $70 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है अब $88 का। ट्रेंड है पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। बाकी वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और मैं जितना हो सकता है जवाब भी देता हूँ आपके कमेंट्स का। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।